ब्रह्मा जी अपने योग निद्रा से जग गए थे, क्योंकि उनका एक प्रलय होता है तो रात्रि, एक प्रलय होता है तो उनका दिन होता है। जैसे वो जगे अपने महाप्रलय के बाद में, तो उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की और उसमें से जो चार जीव हैं मुख्य रूप से उनकी बाकी तो की, और जो चार हैं उनको बुलाया। एक मनुष्य को बुलाया, दूसरा बैल को बुलाया, और तीसरा बुलाया कुत्ते को, श्वान को, चौथा बुलाया उल्लू को। इनकी बारी आई थी एक बार। कहा कि भाई अपनी अपनी आयु को ले जाओ, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार में ये तुम्हारी आयु है। तो सबसे पहले मनुष्य आगे आया, तो उससे कहा कि आपकी आयु 40 वर्ष की है। ब्रह्मा जी ने कहा तो उसने अपनी 40 वर्ष की आयु उसने अपनी स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद में वो जाने लग गया। उनसे कहा गया कि तुम अपने इस 40 वर्ष का सदुपयोग करो। उतने में फिर बैल को बुलाया गया। बैल को बुलाया तो उससे कहा कि आपकी भी आयु 40 वर्ष की है, बोलिए। तो बैल ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, प्रभु जी 40 मत दीजिए मेरे को आप 20 दे दीजिए, ज्यादा नहीं मुझे चाहिए। उन्होंने कहा फिर क्या होगा, देना तो है ही। तो मनुष्य को बुलाया, उससे कहा कि भाई ये 20 साल देना चाहते हैं, क्या आप लोगे हमसे? उन्होंने कहा हमारा दे दीजिए, मनुष्य की योनि है, सदुपयोग करूंगा, इसलिए मुझे मनुष्य की योनि दी है उसका मैं सदुपयोग कर लूंगा, तो मुझे दे दीजिए। तो 20 साल उसकी बैल की आयु भी जुड़ गई। अब श्वान महाराज को बुलाया गया, उनसे भी कहा कि आपकी 40 साल की आयु है, बोली क्या करें? उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे भी मत दीजिए, क्योंकि मैं तो ये पशु योनि में आया हुआ हूं, और ऐसी ये अनेक प्रकार के दुखों का या संकट आएंगे, तो मुझे आप 20 साल दे दीजिए। मनुष्य को फिर बुलाया, उससे कहा कि तुम अपनी 20 साल कुत्ते की भी आयु को ले सकते हो अगर आप चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, सदुपयोग हो जाएगा। और अंत में जब उल्लू को बुलाया तो उल्लू की भी जो 20 साल की जो आयु है वो मनुष्य को दे दी गई, मतलब उसने स्वीकार कर ली। उल्लू ने भी 20 साल, कुत्ते ने 20 साल, बैल ने 20 साल की आयु लेकर के वो अपने अपने कार्यक्षेत्र में निकल गए। अब ये नहीं कि 20 साल हो, ऐसा नहीं कि ये राउंड फिगर ही है, लेकिन जो तात्पर्य है ना, वो उसको जानने का प्रयत्न हमें करना है। अब मनुष्य, अब औरों की तो चलो ठीक है, जो बात हो गई। अब मनुष्य की जब 40 साल की आयु होती है, वो क्या करता है? सामान्यतया जो भौतिकता में डूबे हुए हैं, 40 साल तक वो अपने आप को, बचपना तो ऐसे निकल गया, और फिर अंत में वो उस 40 साल की आयु तक अपने अभिमान में चूर रहते हैं, भौतिकता को एकत्र करने में चूर रहते हैं, यौवन शरीर का दुरुपयोग करते हैं। और फिर जो अगली जो आयु होती है उनकी, जो बैल की आयु होती है, उस बैल की आयु में, मतलब इस 40 साल तक की आयु में, एग्जैक्ट 40 साल नहीं हो सकता है, या ये नहीं कि पहले 40 अपनी हो, फिर बैल की हो, फिर कुत्ते की हो, फिर उल्लू की हो, ये मिक्स हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कर्म के अनुसार में अपने जो कर्म कर रहे हैं। उसके बाद में मनुष्य क्या करता है कि 40 साल के बाद में, मतलब जब वो उसका यौवन थोड़ा सा ढलने लग जाता है, तो वो अपने जो कर्म हैं उन कर्मों के बोझ को लेकर करके जन्मों जन्मांतर तक उससे ढोते रहता है। इसे 40 साल में नहीं, ये 20 साल में नहीं, मतलब अनेक जन्मों से वो बैल की तरीके से अपने कर्म के बोझ को ढो रहा है। और यहां भी वो यही कहता है कि मैं तो परिवार की गाड़ी को केवल खींच रहा हूं, क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही ऐसी है, मुझे तो इन लोगों ने बैल बना दिया है। उन लोगों ने बैल नहीं बनाया है आपको, आपके कर्म ने आपको बैल बना दिया है। भूख में, प्यास में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में आपको बैलगाड़ी को खींचना पड़ता है अपने कर्मों के, यानी कि अपने कर्मों के आधार पर आपको जो है उस कार्य में झोंक दिया जाता है। आपके कर्म ही आपको उस प्रकार के कार्य में झोंक देते हैं। न भूख का ध्यान, न नींद का ध्यान, या किसी और चीज का ध्यान, केवल अपने कर्मों के बोझ को ही लेते रहते हैं। इसके बाद में जो श्वान की आयु है, श्वान की आयु में वो केवल एक, श्वान क्या करता है, कुत्ते की आदत क्या होती है,
उसे अगर हड्डी मिल जाती ना, या अगर हड्डी मिल जाती तो हड्डी को पकड़ता है और उसको अपने दांतों के बीच में उसे काटता है, चबाता है। और क्या होता है कि उसकी जो मसूड़े हैं वो अब छील कर करके उसमें से रक्तस्राव होने लग जाता है। वो जो रक्तस्राव है उसका ही जो मसूड़ से निकल रहा है, उसको वो उस हड्डी से निकला हुआ स्वादिष्ट श्राव समझ करके जीभ लपलपाते हुए उसे चाटता है। इसी प्रकार से व्यक्ति जब श्वान की योनि में रहता है तो वो उसे अनुभव होता है कि ये जो बाहर की वस्तुएं हैं, मतलब जो विषय भोग हैं, पांच इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, ये वास्तव मुझे सुख दे रहे हैं। कुत्ते की आदत क्या होती है? और कुत्ते आपस में पहले बड़े खेलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन अगर कहीं भोजन की बात आ गई तो सब कुत्ते आपस में गुर्रा करके एक दूसरे को काटने लग जाते हैं, फाड़ डालते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी, उसकी जो जब कुत्ते की योनि भी मिक्स रहती है तो उस बीच में क्या करता है कि वो समाज में एक सभ्य व्यक्ति तो होता है, किंतु जहां कहीं उसको भौतिकता के अगर उसको दिखी गई, संपत्ति दिखी, मान सम्मान दिखा, तो वो औरों को पटकने लग जाता है, निंदा करने लग जाता है, दूसरों की हानि करने लग जाता है, जैसे कि वो भौंक रहा हो जोर जोर से। और वो गली गली में जो है सड़ी गली पदार्थों के पीछे वो निरंतर भटकते रहता है। यानी कि वो संसार की जो संपत्ति है उसके पीछे निरंतर भटकते रहता है। और फिर अंत में जो उसकी उल्लू की आयु आती है, उल्लू की आयु का तात्पर्य है कि वो संसार के प्रति इतना सजग हो जाता है कि वो आध्यात्मिक मार्ग को या ईश्वर के मार्ग को पूरा का पूरा भूल जाता है। अगर वो अपने आप को धार्मिक भी कह रहा है, वो धार्मिक इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसको भौतिकता चाहिए। वो ईश्वर को यूं इसलिए पकड़ता है क्योंकि वो ईश्वर से मांगता है। अगर नहीं मिला उसे तो ईश्वर को कहता है कि मैं तुझे अब नहीं मानता। ईश्वर उसके लिए एक प्रकार से तुच्छ चीज बन जाती है। और दूसरी ओर उसके ही परिजन, जैसे आयु बढ़ती है ना तो क्या होता है, आयु बढ़ती है तो पहले तो बैल की तरह से गाड़ी खींचता है अपने परिवार की या अपने कारोबार की। उसके बाद में जब आयु और बढ़ती है तो कुत्ते की तरह से वो क्या करता है, उसी के परिजन कहते हैं कि दादाजी या पिताजी, माताजी, दादी जी, आप क्या करना, आप घर की रखवाली करना। हाँ, हम बाजार घूमने जा रहे हैं, हम तीर्थ करने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप घर की रखवाली करना ठीक से। और वो उस प्रकार से एक प्रकार से अपने कुत्ते की योनि को संपन्न कर रहा है। उल्लू की योनि में जब आयु और बढ़ जाती है तो दूसरी ओर क्या होता है कि उसे एक प्रकार से उसके शरीर के जो अंग है वो शिथिल हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब वो उसी के घर वाले जिनको उसने पाला पोषा है, वही उसको एक प्रकार से उल्लू के समान बना करके उससे कहते कि आपको कुछ नहीं आता पता है, चुप रहिए आप बीच में, हमारे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक प्रकार से वो उल्लू की योनि को बिता रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो साधक है, जो योगी है, वो क्या करता है, पहले जो उसका जो आरंभिक जीवन है, अगर उसके अब यहाँ पर उसके अनेक जन्मों के जब शुभ कर्म का उदय होता है तो वो उसी जीवन में जो उसको अपनी आयु जो दे रखी थी आरंभिक अवस्था में, वो संत महात्माओं की शरण में रह करके, सत्संग की शरण में रह करके वो बार बार विचार करता है कि जिन संसार के भोगों में लोगों को सुख मिल रहा है वहां वास्तव में सुख नहीं है, ये दुख के कारण है। मतलब वो अध्ययन कर करके, संतों की शरण में रह करके, गुरु की शरण में रह करके संपूर्ण योग का अध्ययन करते हुए उस अपने व्यावहारिक जीवन में लाता है कि जो मेरा शरीर है ये स्थायी नहीं रहेगा, ये मन भी स्थायी नहीं रहेगा, ये अहंकार भी स्थायी नहीं रहेगा, बल्कि मेरा जो स्वरूप है, जो इनके पीछे आधार है, जो इनको आधार दे रहा है, जैसे कि आसमान सभी बादलों को आधार दे रहा है, मेरा स्वरूप वो सच्चित आनंद स्वरूप है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। इस पर वो बचपने से ही अपना जब
आरंभ हो जाता है, तो अगला जो जो बैल की योनि आती है, मतलब ऐसा नहीं कि बैल की योनि बाद में आएगी, तो उसी समय में वो क्या करता है कि बैल को दूसरी ओर कहते हैं कि भगवान शिव का वाहन है नंदी, धर्म के अवतार। अब ढोता नहीं है कुछ भी, कर्म के बोझ को नहीं ढोता है। जो अनंत जन्मों से जो कर्म लाया था बोझ, वो भी अब उतार करके वो भगवान के शरण में रख देता है कि भगवान ये आपकी शरण में है, मेरे शुभ और अशुभ कर्म सब आपकी शरण में है, मैं तो बस आपके पास विराजमान हूं नंदी के रूप में। मतलब आनंदमय वो जीवन जीता है, क्योंकि वो पंचक्लेश के माध्यम से अब कर्म को नहीं करता है। वो योग मार्ग का पालन करते हुए आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने लग जाता है। और दूसरी ओर बैल को धर्म का अवतार बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में आपने कथा सुनी होगी, तो वो धर्म को पकड़ते हुए, क्योंकि जीवन के 4 पक्ष जो हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म को पकड़ते हुए वो अपने चित्त की गहराई में निरंतर शुभ संस्कार को ही एकत्र करते रहता है, मतलब चित्त की शुद्धि करते रहता है। बोझ नहीं रहता उसके पास, बोझ उतर जाता है, मतलब शरणागत हो जाता है। जैसे नंदी भगवान के शरणागत हुए हैं, इसी प्रकार से वो जो भी अपने जीवन में अब कर्म करता है, मनसा वाचा और कर्मणा, वो सब के सब वो ईश्वर को अर्पित कर देता है, अपने सर पर बोझ नहीं रखता है। और स्वान की योनि में क्या करता है, स्वान को भी अगर आपने देखा होगा कि महाभारत में 5 पांडव द्रौपदी के साथ में जब वो महाप्रस्थान को जा रहे थे हिमालय की ओर, स्वर्गारोहण की ओर, तो उनके साथ में कुत्ता भी था, स्वान भी था। 4 पांडव और द्रौपदी तो नीचे गिर गई, मतलब पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन स्वान और जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो अंत तक जो है स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे थे। यहां पर आप स्वान जो और कुत्तों के तरीके से व्यवहार आप नहीं करते हैं कि भौंकना है या चिल्लाना है, अब आप धर्म का रूप लेकर करके सीधे सीधे धर्म को पकड़ करते हुए, अर्थ का उपार्जन करते हुए, अपनी जो सामान्य कामनाएं उन कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष आपका लक्ष्य रह जाता है, जैसे कि वो श्वान धर्मराज के साथ में स्वर्ग तक पहुंचा था। फिर जो अगली योनि है उससे वो थी उल्लू की योनि। उल्लू की योनि का भी वो सदुपयोग करता है। गीता में श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानि तस्यम जागृति संयमी यस्यमि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानि, जो सभी प्राणियों के लिए, भूत का मतलब जो प्राणी है मुख्य रूप से मनुष्य को बोलेंगे, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, रात्रि की रात्रि है, उस समय में जो संयमी है या योगी है वो जगा रहता है। और जो अन्य लोगों के लिए जो दिन होता है उसमें वो सो जाता है, मतलब उसके लिए वो रात्रि के समान है। तात्पर्य ये नहीं कि योगी रात को जगता है, दिन में सोता है, रात भर ध्यान में बैठता है, नहीं करेगा। जो अन्य लोगों का व्यवहार है उसी तरीके से भौतिक व्यवहार उसका भी वही रहेगा। लेकिन जो इसका तात्पर्य है कि या निशा सर्वभूतानि, जो सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तस्यमि जागृति संयमी, रात्रि का तात्पर्य है कि जो अपनी आयु को बैल के समान में कर्म का बोझ खींच रहा है, कुत्ते के समान में भौंक रहा है, हड्डियों पर टूट पड़ा है, उल्लू के समान में अपने आप को दयहीन मान रहा है, इस प्रकार का जीवन बिता करके जो सकाम कर्मों की ओर, मतलब भौतिकता की ओर ही जो भौतिकता में जो लिप्त रहता है, जो संसार के भोगों में ही लिप्त रहता है, इसे कहते हैं या निशा। इसे कहते हैं ये लोग रात्रि में हैं। सा निशा पश्यतो मुने तस्यम जागृति संयमी, उस समय में जो संयमी है वो जगा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो संयमी है, जो योगी है, वो भी वही कार्य करेगा जो और लोग कार्य कर रहे हैं। भोजन करना है, अगर वो व्यापारी है व्यापार करना है, छात्र है तो उसका अध्ययन करना है, नौकरी वाला है तो नौकरी कर रहा है,
आश्रम है तो आश्रम के कार्य को संपन्न कर रहा है, किंतु दोनों के कार्य करने में मानसिकता अलग अलग है। एक की मानसिकता केवल भौतिकता के पीछे है या स्वर्ग तक की है, और जो योगी की जो मानसिकता है वो है चित्त शुद्धि की, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ डालने की। जो भौतिकता में ही लिप्त रहना चाहता है रात दिन, उसी के लिए जो कार्य कर रहा है उसे कहते हैं कि वो सोया पड़ा है आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति। लेकिन जो योगी है वो संसार के प्रति सोया रहता है और आध्यात्मिकता के प्रति जगा रहता है। वो निरंतर गणेश भगवान की सूंड के समान में, बाहर से सूंड का कार्य क्या है? दो कार्य हैं। एक तो बाहर के जो कार्य उनका सूंड करता है हाथी का, और दूसरा वो सूंघता भी है। मतलब बाहर के कार्यों में संलग्न रहते हुए योगी को अंदर से ये निरंतर स्मृति रहती है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं ये जन्मने मरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। यस्य में जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और जिसमें बाकी जो लोग सोए रहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो लोग रात दिन अपने कार्यों को केवल सकाम कर्मों में ही लिप्त रखने के लिए करते हैं, संसार के भोगों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, मुझे मनुष्य की योनि क्यों प्राप्त हो रही है उसके प्रति बिल्कुल ही वो अनजान बन जाते हैं, तो वो उसमें उसके प्रति जगे हुए हैं, भौतिकता के प्रति जगे हुए हैं। और जो संयमी है वो सोए रहता है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। तो उल्लू के समान तात्पर्य है कि अब आपकी उन्नति इतनी ऊंची हो जाती है कि अब आपको केवल भगवान दिखता है, संसार नहीं दिखता है। उल्लू को रात को नहीं दिखाई, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से आपको नाम रूप के पीछे जहां भी आपकी दृष्टि जाए, कहीं भी दृष्टि जाए, जैसे गीता में विभूति योग बताया है कि भगवान की जो विभूतियां हैं, वृक्ष में मैं पीपल हूं, सरोवरों में गंगा जी हूं, सरोवरों में सागर हूं, नदियों में मैं गंगा जी हूं, और भी जो हैं, इसके माध्यम से योगी निरंतर संसार के प्रति सोया रहता है। सोए का तात्पर्य ये नहीं कि वो अपने व्यवहार को भूल जाता है, संसार के व्यवहार को बिल्कुल उचित प्रकार से, सामान्य व्यक्ति से भी वो और भी उचित प्रकार से व्यवहार में लगे रहता है, किंतु और की तरह से नहीं लगे रहता है, उसके प्रति उल्लू बने रहता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति या अपने अंतरात्मा के प्रति जगा रहता है, सजग रहता है निरंतर। इस प्रकार से आयु को अब मर्जी आपकी है कि आयु कैसे बितानी है, वो बैल की तरह से बितानी है या धर्मराज की या नंदी के समान बितानी है, कुत्ते के समान बितानी है या श्वान के समान में धर्मराज के समान बितानी है। क्योंकि वो जो श्वान थे कौन थे? धर्मराज के अवतार थे। श्वान बाद में धर्मराज में परिवर्तित हो गए। उल्लू की योनि में आप संसार के प्रति उल्लू बने रहे या आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति उल्लू बने रहे, वो इच्छा अपनी है। ओम शांति शांति शांति।